नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आज की बहस में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या जिससे दशकों तक देश और खासकर छत्तीसगढ़ जूझता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलवाद को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए इसे श्रेय लेने की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि देश की सामूहिक लड़ाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में है? क्या 2026 का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा और क्या इस सफलता को राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए? इस पर आज बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। रायपुर में आयोजित ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव से उन्होंने नक्सलवाद, विकास और सुशासन को लेकर बड़ा सियासी संदेश दिया। अपने संबोधन में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीते करीब 35 सालों के हालात का जिक्र किया और नक्सलवाद पर सरकार की नीति को साफ तौर पर रखा। गृहमंत्री ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप भी लगाए और कहा कि मौजूदा सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन बल कैसे प्रश्रय दे सकता है? अमित शाह के इन दावों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गृहमंत्री के बयान को विरोधाभासी बताया और उन्हें याद दिलाया कि वर्ष 2021 में खुद अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कमजोर होने की बात कही थी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तारीफ भी की थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अब श्रेय लेने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस की सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तब नक्सलवाद केंद्र और राज्य के सहयोग से पीछे जा चुका है। यह बयान 2021 में अमित शाह ने दिया था और लगातार दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के मामले में भूपेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है और हम भूपेश सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को बस्तर से खदेड़ देंगे। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री गुरु सुखवंत साहिब ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद खत्म हो। उनका आरोप है कि नक्सलियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद खत्म हो, इसलिए कभी किसी प्रकार का उन्होंने कदम नहीं उठाया कि नक्सलवाद खत्म हो। हमेशा ऐसे चीजों को हमेशा संरक्षण देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मों का दावा करते हुए कांग्रेस पर इसे संरक्षण देने जैसे आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि साझा प्रयासों का नतीजा है और बीजेपी इस मुद्दे पर श्रेय की राजनीति कर रही है। नक्सलवाद के खात्मे के दावे के साथ अब विकास, सुशासन और सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी खुलकर सामने आ गई है। आने वाले समय में यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में बना रहने वाला है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इसी विषय पर हम अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर किरण बघेल जी जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वही धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे, डॉक्टर किरण बघेल जी। लेकिन अभी धनंजय सिंह ठाकुर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है, बड़ी अब जो है अलग अंदाज से अपनी बात रखते हैं ठाकुर साहब, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय जी, क्या हो गया? श्रेय की लड़ाई की बात आप लोग कहने लगे, ऐसा क्या लग रहा है, क्यों लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस नक्सलवाद के इस पूरे मसले पर क्रेडिट ले रही है? क्रेडिट पॉलिटिक्स, हैशटैग क्रेडिट पॉलिटिक्स की जो बात अब कांग्रेस की तरफ से कही जाने लगी। धनंजय जी, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठे आरोप कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार पर लगाएंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्री देश के होते हैं, कोई एक पार्टी या दल के नहीं होते हैं। और अमित शाह जी जब गृह मंत्री के बतौर छत्तीसगढ़ 2022 में आए थे, जब यहाँ उन्होंने बैठक किया था, तो छत्तीसगढ़ के
जो नक्सल नीति है छत्तीसगढ़ सरकार के, जो कांग्रेस सरकार है उसके जो काम है उसको लेकर तारीफ किए थे। और आज वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी झूठ बोलने की? तो समझ में आता है कि झूठ बोल के आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। एक और गृह मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद के लिए कोई काम नहीं हुआ। दूसरी ओर उनके ही अधीनस्थ कार्य करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी सदन में जवाब देते हैं 2022 में कि छत्तीसगढ़ में नक्सल मामले में 2018 के मुकाबले 2022 में 36% की कमी आई है। और नक्सली हिंसा के संबंध में बताते हैं कि 22% की कमी आई है। मौतों की संख्या बताते हैं कि 60% कमी आई है। और उग्रवादित हिंसा के संबंध में जानकारी देते हैं कि 2010 के मुकाबले 2022 में 76% की कमी आई। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, सुनिएगा। और 2023 में नित्यानंद जी फिर सदन में जवाब देते हैं कि 2010 के मुकाबले 2023 में 88% नक्सली मामले में कमी आई है। सदन है ना, अमित शाह जी का विभाग है, उनके ही नीचे काम करने वाले गृह राज्य मंत्री जी हैं। फिर अमित शाह जी को झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब झूठ क्या बोला? गुमराह कर रहे। अमित शाह ने झूठ क्या बोला धनंजय जी? क्या इन सारी बातों को नकार दिया क्या अमित शाह ने? नकारा है ना। वो क्या बोले अमित शाह जी कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सल मामले में काम नहीं किया। यही उनका बयान है ना। 5 सालों तक नक्सलियों को पसरा देने की बात कही। तो या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या तो नित्यानंद जी सदन में झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना चाहिए, पर नक्सल जैसे संवेदनशील मामलों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ एक गृह मंत्री जी को। पूरा प्रदेश चाहता है नक्सलवाद खत्म हो। अच्छा ठीक है, देश में लेकिन तस्वीरें बदल रही है कि नहीं? 2022 में अमित शाह ने तारीफ की थी आपके तत्कालीन सरकार की, लेकिन जब हम 2026 में बैठकर ये बात कर रहे हैं आज नक्सलवाद और जो डेडलाइन दी गई है, वही गृह मंत्री जिन्होंने तारीफ की 2022 में आपकी नीतियों की, आपके प्रयासों की और सराहना की, वही गृह मंत्री ने डेडलाइन दिया मार्च 2026। उस डेडलाइन पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तस्वीरें बदल रही है नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में? तस्वीर तो 2019 से बदलना शुरू हो गया था। 88% नक्सली मूवमेंट में कमी आना तस्वीर बदलना है कि नहीं है? और हमारी सरकार की नीतियों को चलते ही हमारे फोर्स, हमारे पुलिस के जवान, हमारे अन्य जो सुरक्षा कर्मी हैं, इनकी बदौलत तो नक्सलवाद खत्म हो रहा है ना। तो इसका तो श्रेय लेना प्रश्न नहीं उठता। आप काम कर रहे हैं, गृह मंत्री है, आपके जगह कोई दूसरा गृह मंत्री रहेगा वो काम करेगा। आज अमित शाह जी गृह मंत्री है, कल कोई और गृह मंत्री रहेगा वो काम करेगा। लेकिन नक्सल जैसे संवेदनशील मामलों में ओछी और झूठी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है धनंजय जी, आपके पास लौटूंगा। के शर्मा जी, आपका रुख करता हूं। किस तरह से देख रहे हैं दोनों दल जो हैं साफ तौर पर इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमने नक्सलवाद को खत्म किया, हमने आधार रखे, लेकिन आप किस तरह से इस क्रेडिट पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? क्या नक्सलवाद के इस पूरे मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है वो नक्सलवाद पर राजनीति है या राजनीति पर नक्सलवाद है? शर्मा जी, नक्सलवाद का एक अपना इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ एक केंद्र में रहा है, ये सभी जानते हैं। चाहे इसके खिलाफ जो खड़े हुए हो, सलवा जुडो, महेंद्र कर्मा, रमन सिंह उनके साथ खड़े होते हैं। उसके बाद तालमेटरा की घटना को याद रखिए, फिर झीरम कांड की घटना को याद रखिए, जिसकी जांच रिपोर्ट आज तक उजागर नहीं हुई। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट जो है कांग्रेस शासनकाल में अभी सरकार के पास है, भाजपा सरकार अभी आ गई है। इसके साथ ही आप देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं वो भी ठीक है कि लगातार यहाँ सेना के जवान तो कांग्रेस शासनकाल में भी थी और भाजपा शासनकाल में भी है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, नीति, नियत और डेडलाइन तय करना ये तो अमित शाह ने किया है, ये कहना पड़ेगा। और कांग्रेस की ओर से यदि बात करें तो कुछ नेताओं के बयान लगातार आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि रंजीत रंजन का एक बयान है, राज्यसभा सांसद है आज भी, कि सभी नक्सली बुरे नहीं है, एक बयान उनका आया। उसके बाद फिर राज बब्बर का एक बयान आया था, भटके हुए साथी। तीसरा पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया कि एक जो डेडलाइन तय किया गया मार्च तक के, ये नहीं हो सकता। ये विचारधारा की लड़ाई को लेकर उन्होंने शायद कहा रहा होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 70 कैंप हमने भी खोले थे, 3 सब स्कूल खोलने की बात है, कांग्रेस शासनकाल में भी काम हुआ है। लेकिन जब ये समाप्त हो रहा है तो राजनीति निश्चित रूप से होगी। और यदि आपने 5 साल काम किया था, नक्सलियों का विश्वास जीता था, तो राजनीतिक रूप से कह रहा हूं कि ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि 12 से आप 4 में क्यों आ गए, 8 जो है वो क्यों चले गए, सरगुजा आप कांग्रेस साफ होगी। राजनीति के निश्चित रूप से अब तक छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है, जो राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात होती रही है, जैसे ही ये समाप्त होगा विकास को लेकर, जैसे अभी कहा गया कि 5 साल में विकसित बस्तर बन जाएगा या निजीकरण हो जाएगा, वहां पे पूरा उद्योगपतियों का छा जाएंगे वहां पे, इस तरह से जो राजनीतिक बातें हो रही है,
जनता तय करती है, जनता की अदालत में किसको श्रेय देना है इसको लेकर के। लेकिन जो आंकड़े जो बता रहे हैं, यदि जो आंकड़े संख्या तो धनंजय जी बता दिए, मैं पैसे की बात करता हूं। जो यहाँ पे 1648 करोड़ रुपए 2018 की बात आ रही दिया गया, तो छत्तीसगढ़ को इसमें 587.96 करोड़ मिले। यदि ये पैसा छत्तीसगढ़ को मिला है और काम नहीं हुआ है, तो क्या इसकी जांच हो सकती है? ये तमाम प्रकार की बातें केंद्र सरकार, चाहे जनमन योजना की बात करें, धरती आबा की बात करें, आकांक्षी जिलों के माध्यम से कहें, ये लगातार केंद्र सरकार, कांग्रेस शासनकाल के दौरान केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी लगातार आकांक्षी जिलों में जो पैसा गया है उसकी जांच के लिए आते रहे। उसमें किस प्रकार से गड़बड़ियां मिली, क्या इसको उजागर किया जा सकता है? क्या कोई जैसे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच अमित शाह करवाने वाले हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि नक्सली हिंसा समाप्त होना चाहिए, विकसित बस्तर बने, जो छत्तीसगढ़ के पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन यहाँ मामला तो शर्मा जी श्रेय को लेकर फंस रहा है ना, क्रेडिट को लेकर मामला फंस रहा है। हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर किरण जी। लेकिन देखिए सवाल वही है, अभी शर्मा जी से भी बातचीत हो रही थी, धनंजय जी ने भी वही सवाल उठाए हैं कि आप ठीक है डेडलाइन आपने तय कर दिया 2026 मार्च, आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है, लेकिन धनंजय जी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि उनके प्रयासों का भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले रही है। जो बात 2022 में अमित शाह ने उनके लिए कही, अब उसको नकारा गया है। तो क्या कुल मिलाजुला कर ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं हुई मैडम? देखिए राघवेंद्र जी, 15 साल हमारी सरकार ने राज किया और 5 साल इनकी सरकार ने, तो कितना विकास का काम बस्तर में हुआ ये तो जग जाहिर है। तो अगर 5 साल की बात करें तो धनंजय जी के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, अगर बता दे वो कि 5 साल ऐसा क्या काम किया बस्तर में जिससे वो अपना श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि नक्सलवाद नीति बनाएंगे, इनके सरकार ने कितनी नक्सलवाद नीति बना दी। इन्होंने कहा नक्सल संवाद करेंगे, कितने संवाद स्थापित किए। वही बता दो राघवेंद्र जी कि इनकी जब राज्यसभा सांसद आती थी रंजिता रंजन, कहती थी कि नक्सलवादी तो हमारे भटके हुए साथी है। दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, राज बब्बर जी की बात करूं, कितने नेता जिन्होंने हमेशा नक्सलवादियों के साथ खड़े रहने का उदाहरण दिया है। तो अपना स्टैंड क्लियर करने के इनके कुछ नेता नक्सलवादियों के साथ है, फिर ये बोलते हैं कि हम आदिवासी का विकास चाहते हैं। तो कुल मिलाकर 15 साल की बात करूं तो राघवेंद्र जी, अगर बस्तर में आज सड़कों का जाल बिछा है तो भाजपा शासनकाल में बिछा है। आज आदिवासी भरपेट भोजन खा के सोता है तो हमारे चाउर बाबा की देन है। अगर आदिवासी बच्चा एकलव्य और प्रयास विद्यालय के माध्यम से अगर IIT और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो भी भाजपा शासनकाल की देन है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करूं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, बस्तर विश्वविद्यालय की बात करूं, वो भी भाजपा शासनकाल की देन है। तो आप खुद देख सकते हैं राघवेंद्र जी, 15 साल बना 5 साल की सरकार, तो बिल्कुल सच की बात है। और ये बात मतलब किरण जी आप साफ तौर पर ये करें कि जो कुछ हो रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, ये डबल इंजन की सरकार जो आप बात कहती है, यानी कांग्रेस के शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इनका साथ डांट रहा है। इसलिए 5 साल इनके समय में मुठभेड़ नहीं होते थे, कुछ आपको वहां से कुछ घटना सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका साथ डांट था। तो वहां पे कुछ ना उन पर नक्सल ऑपरेशन किए जा रहे थे, ना उनके खिलाफ कोई हंट किया जा रहा था, ना कोई उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि जब वहां कुछ उनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं जा रहा था कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनके नक्सलवाद को रोकने के लिए या कर्म करने के लिए इनकी सरकार आ गई। तो मुझे लगता है श्रेय की राजनीति जो चल रही है वो पूरी तरह भाजपा को जाना चाहिए। धनंजय जी, क्रेडिट लेना है तो कुछ करना होगा, क्या किया, यही सवाल किरण जी पूछ रही है। देखिए, मैं दोनों का जवाब दूंगा ना। वरिष्ठ पत्रकार है के शर्मा जी, कांग्रेस के नेताओं ने क्या अच्छी तरीका से याद है। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ के नक्सलियों को बिछड़े हुए बेटा कहा था, क्यों बोलने से डर गए के शर्मा जी? निष्पक्ष पत्रकार है, वरिष्ठ हैं। अमित शाह जी भी आए थे, नक्सलियों को भाई बताए थे, पता नहीं इनके संज्ञान में बात कैसे नहीं आई। और आज ही कह रहे हैं अमित शाह जी कि नक्सली भाई वापस आ जाओ। खैर, के शर्मा जी क्या मजबूरी, अलग विषय है। दूसरी बड़ी बात, भाजपा के प्रवक्ता या तो झूठ बोल रहे हैं टीवी में बैठ के, या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, या तो नित्यानंद राय जी सदन में झूठ बोले। ये कह रहे कांग्रेस सरकार में कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो नित्यानंद जी जो कह रहे हैं सदन में 2022 में जवाब देते हैं, सदन के रिकॉर्ड्स निकाल लीजिएगा कि 2010 के मुकाबले 2022 में नक्सली घटनाओं में 76% की कमी आई है। फिर नित्यानंद राय जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं सदन में कहते हैं
कि 2010 के मुकाबले 2023 में 88% कमी आई है। अब सवाल ये उठता है ना कि जनता किसके बात पर भरोसा करे, अमित शाह जी के बात पर, टीवी में बैठी भाजपा के प्रवक्ता की बात पर, या सदन में दिए गए जवाब के विषय में? ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ना। दूसरी बात, पूरा प्रदेश जानता है रमन सिंह की जब सरकार थी तो दक्षिण विकास के बस्तर के 2 विकासखंड में नक्सलवाद था। रमन सिंह की सरकार की नाकामी और भाजपा नेताओं ने जो नक्सलियों को चंदा दिया, रसद पहुंचाया, जिलेटिन और बारूद पहुंचाया, ट्रैक्टर पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, नक्सलियों के कपड़ा सिलवाए, नक्सलियों के साहित्य सिलवाए, उसके चलते 15 जिला छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित हो गया था। अभी कह रहे थी ना बघेल जी कि रमन सिंह जी चावल दिए तो भरपेट भोजन आदिवासियों ने खाया है। मतलब ये आदिवासी समाज का कितना अपमान कर रहे हैं। मतलब वो आदिवासी भोजन कर रहे हैं और रमन सिंह की देन है। इनका कहने का तात्पर्य, इनका कहने का मतलब यह समझ लीजिएगा, आदिवासियों के नमन, मतलब उसके पहले क्या आदिवासी खाना नहीं खाते थे? क्या आदिवासियों के पास खाने के लिए सामग्री नहीं हुआ करता था? भाजपा की सरकार थी तब खाना खा रहे क्या? नहीं, आदिवासियों का आप क्या समझते हो? इधर नक्सलवाद पे धनंजय जी, नक्सलवाद पे देखिए ये सवाल, धनंजय जी नक्सलवाद पे, धनंजय जी नक्सलवाद पे, धनंजय जी एक सवाल जो हमेशा देंगी किरण जी उसका जवाब देंगी, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे ये एक सवाल, मैं सवाल ले लीजिए ना, फिर मैं किरण जी से आपके जवाब ले लूंगा। वो जो सवाल उठते रहे कांग्रेस पर कि आप नक्सली और नक्सली गतिविधियों पर जो है ढिलाई बरतते थे आप लोग, इसको लेकर ठोस उदाहरण कोई आपके पास हो तो दीजिए किरण जी को जवाब, सीधे सीधे यहीं से मिल जाएगा। इसको पलटते हुए कोई उदाहरण है तो वो दीजिए, आप बताइए। किरण जी को क्यों जवाब दूं मैं? इनको तो झूठ ही बोलना है। इनको तो नित्यानंद राय जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनसे पूछना चाहिए कि सदन में बता रहे कांग्रेस सरकार के दौरान 88% नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। अब मुझे इनको क्या जवाब देना? अरे इनके अमित शाह जी को नहीं पता है, झूठ बोल रहे हैं, और भाजपा प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। किरण जी छोटा सा जवाब, फिर शर्मा जी आपके पास आते हैं। किरण जी, नित्यानंद राय जी से बात कर ले, किरण जी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन हमेशा से बस्तर की छत्तीसगढ़ की अपेक्षा की गई। ये तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और बस्तर का सही मायने में विकास हुआ। 70 साल में कांग्रेस ने बस्तर को क्या दिया? धनंजय जी आप ही बताइए। 70 साल कांग्रेस से लगा, 70 साल में धनंजय जी आपके पास आऊंगा तो दीजिएगा, बोलने दीजिए किरण जी को जरा। शिक्षा पहुंच पाई, स्वास्थ्य पहुंच पाया, आज पीडीएस के माध्यम से 5 किलो चावल पहुंच रहा है, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की जिनको इलाज किया जा रहा है, नल जल सब उनके घर पे मिल रहा है। मोबाइल टावर की बात करूं, शिक्षा की बात करूं धनंजय जी, तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन बस्तर के लोगों ने आज तक रेल मार्ग नहीं देखा था, ट्रेन में नहीं बैठे थे। अबुझ मार्ग की बात कैसे भूल सकते हैं धनंजय जी? लाइट नहीं पहुंची थी 70 साल तक कांग्रेस के राज में। ये हमारे रमन सिंह की सरकार आई है, वहाँ लाइट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पे पहुंची है। तो ये इस बात से आप नकार नहीं कर सकते। और ये बात भी मैं मानती हूँ कि पिछले 5 साल में भी नक्सलवाद को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे केंद्र सरकार के सीआरपीएफ जवान के निर्देश पे किया गया है, ना कि भूपेश सरकार की कोई इसमें योगदान है। तो 15 साल नहीं किरण जी देखिए, किरण जी मैं जरा सा आपको टोक रहा हूं, धनंजय जी आपके पास आऊंगा। देखिए नक्सलवाद संवेदनशील मुद्दा है, इस पर शर्मा जी ने पहले ही कह दिया कि राजनीति नहीं, और श्रेय किसको देना ये जनता तय करेगी, कौन कितना बेहतर काम कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन किरण जी सवाल ये कि 2022 की बात जो बार बार कांग्रेस कहती है, धनंजय जी भी कह रहे हैं, अमित शाह ने जो बात कही थी उस समय, उन आंकड़ों को लेकर सवाल उठते हैं कि तब तो आपने तारीफ की, लेकिन आज उस बात को नकारते हुए जब आप सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि उस समय कुछ नहीं हुआ, माना धनंजय जी बस यही कह रहे हैं कि आप बोलिए कि उनके प्रयास हुए थे उस समय, बस ये वही चाहते मुझे लगता है धनंजय जी। किरण जी बिल्कुल अरविंद जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं केंद्र की इच्छा शक्ति थी, तभी ये 5 साल की जो इनकी सरकार थी वो उसमें काम हुए। तो कहीं ना कहीं लगातार इनके कार्यकाल में भी अमित शाह लगातार आते थे, सीआरपीएफ जवानों के साथ भोजन करते थे, उनके साथ समय बिताते थे, तो लगातार वो संपर्क में थे केंद्र सरकार हमारी अमित शाह भूपेश बघेल जी के। यहाँ तक कि आपको याद दिला तो रघुवेंद्र जी झीरम घाटी कांड, जब इनके पूरे श्रेष्ठ नेतृत्व की हत्या कर दी गई थी नक्सलवादियों के द्वारा, लेकिन 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने एक भी न्याय नहीं कर पाए अपने शहीद अपने नेताओं के साथ, जबकि इनके भूपेश बघेल जी कहा करते थे कि झीरम घाटी के सबूत इनके जेब में है। तो किस प्रकार नक्सलवादी के खिलाफ ये लोग कार्य करते रहे, किस प्रकार नक्सलवाद को दबाने का प्रयास किए, तो जनता जानती है। तो मुझे लगता है जनता स्वयं इसका पैरामीटर सेट करेगी कि किसके कार्यकाल में काम हो और किसने
नक्सलवाद करने के लिए छत्तीसगढ़ से बस्तर से प्रयास किया और सही मायने में बस्तर का विकास हुआ है। बस्तर वासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है तो भाजपा की सरकार ने। ठीक है धनंजय जी, दिक्कत कहाँ है? आता हूँ शर्मा जी, आपके पास आता हूँ और विस्तार से समझूंगा और 2-3 सवाल है आपसे हमारे। धनंजय जी, आपसे दिक्कत क्या है? मतलब थोड़ी सी क्रेडिट दे दी जाए जो प्रयास आपके हैं 2022 में, जो तो ये मामला शांत हो जाएगा या ओवरऑल क्रेडिट से दिक्कत है जो भारतीय जनता पार्टी ले रही है? एक बात बताइए, बोले केंद्रीय गृह मंत्री में दृढ़ इच्छा शक्ति जागी बोलते हैं, तो 5 साल तक क्या केंद्रीय गृह मंत्री में इच्छा शक्ति की कमी थी या केंद्रीय गृह मंत्री में इच्छा ही नहीं थी नक्सलवाद को खत्म करने की? मतलब ये अपने गृह मंत्री की इच्छा शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। डेडलाइन तय करना था 5 साल। तो गृह मंत्री आपके भी तो है धनंजय जी, आपको नहीं, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अपने गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं ना। मैंने तो कहा, गृह मंत्री जी ने तारीफ किया था, मैंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में जवाब दिया है। अब ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति समाप्त हो रहा है डेडलाइन, तो 5 साल पहले क्यों नहीं किया? क्या नरेंद्र मोदी जी ने उनको रोका था? कि ये गौतम अडानी ने उनको रोका था? कि कौन पूंजीपति ने उनको रोका था? दूसरी बात जी, आप देखेंगे मणिपुर जल रहा है, असम के बीडो उग्रवादी हो भाजपा के मेंबर बन गए हैं। ये हिंसा करना, नक्सलवाद टाइप का सोच जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है, ये तो कह रहे हैं ना पूरा देश नक्सलवाद आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? हमारे जवान पाकिस्तान जीतने वाले थे, सरेंडर हो गए। मैं इंतजार कर रहा था कि इस बीच कभी धनंजय जी ये बात आप कहेंगे कि 2022 के बाद 26 तक में तस्वीरें बदली हैं और गृह मंत्री ने जो डेडलाइन तय किया है वो छत्तीसगढ़ के पक्ष में वो सारी तस्वीरें नजर आ रही है। हालांकि शर्मा जी आपके पास आता हूं, समय हमारे पास कम है। आप लंबे समय से देख रहे हैं नक्सलवाद को, कोई ये कल और परसों की तो बात है नहीं, एक बटवृक्ष नक्सलवाद जो अपने आप में छत्तीसगढ़ में। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब किसी और प्रदेश में हम बैठे होते थे और जब बात छत्तीसगढ़ की होती थी तो हमारे मानस पटल पर वो लाल आतंक की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन वो तस्वीर, वो कैनवास अब छट रहा है। शर्मा जी आपसे समझना चाहता हूं कंपैरिजन की बात, अब क्योंकि अब दोनों दल जो है क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो मैं कंपैरिजन की बात आपसे समझना चाहता हूं दोनों सरकारों के बीच नक्सलवाद को लेकर, चाहे वो नीति की हो, नेता की हो या रणनीति की हो, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से बात दूर तक जाएगी जब नक्सलवाद के इतिहास की बात होगी। केवल 5 साल भूपेश बघेल का नहीं है, उससे पहले जब मध्य प्रदेश शासन था और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी ये बात थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने तब भी ये बात है। लेकिन टारगेट भूपेश बघेल सरकार को क्यों? क्योंकि ये चुनाव की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भाजपा को लाभकारी हो सकता है। एक दूसरी चीज जो बात कर रहे हैं कि अभी लाल कॉरिडोर बिछाने की बात कही जा रही है कि उनको रेड कारपेट के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है, तो नक्सलाइट को जो वापस ला रहे हैं इनकी विचारधारा को समाप्त करने के लिए जो 5 साल में विकसित बस्तर की बात कर रहे हैं, इस दिशा में कितनी दमदारी से आप काम करते हैं। जैसे बोधघाट परियोजना की बात आ रही है, बिजली पैदा करने की, महानदी इंद्रावती नदी को जोड़ने की, इस तरह से यदि आप काम करते हैं, अभी चुनाव में छत्तीसगढ़ में समय है, बस्तर की ओर यदि सरकार ध्यान दे रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो मुझे लगता है कि बस्तर की तस्वीर निश्चित रूप से बदल रही है और बदलेगी। राजनीतिक रूप से मैंने पहले ही लाइन कहा था, महेंद्र कर्मा ने जो सलवा जुडुम शुरू किया था वो बात आगे बढ़ती गई, लेकिन झीरम कांड की रिपोर्ट आज तक लोग जानना चाहते हैं कि आखिर प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये राजनीतिक षड्यंत्र था कि नहीं था, या बहुत सारी बातें हैं उसमें किसको छोड़ दिया गया, किस ढंग से घटनाएं हुई, कर्रे गुट्टा की पहाड़ी को लेकर भी आएगा, क्या उस दिन समाप्त हो सकता था ये नक्सली पूरी तरह जब घिर गए थे, तो कहां से रास्ता निकल गया कि वो बाहर निकल गए, किस राज्यों का समर्थन मिला, किसकी सरकार थी, तमाम प्रकार की बातें आने वाले समय में एक चर्चा का विषय तो रहेगा ही। और श्रेय जो है जनता की अदालत में तय होगा कि श्रेय जनता किसको देती है, विकास के माध्यम एक महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, और इसी माध्यम के बाद अब सब कुछ धनंजय जी छोड़ देते हैं जनता के बीच पर। आपने जो 2022 में किया, अमित शाह ने उस समय आपकी तारीफ की, लेकिन अब 2026 में है, तस्वीरें और डेडलाइन सब कुछ तय है, जनता को तय करने देते हैं, क्रेडिट किसको जनता देती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण जी आपका, धनंजय जी आपका और शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।